आजकल हमारे यहाँ ना बड़ा शौक होते हैं, हम नए नए हेडफोन्स, एयरबड्स, ये सारी चीज़ें बड़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और लोग समझते हैं कि अब हमारी लाइफ पहले हैंड्स फ्री होती थी, अब एयरपॉड्स आ गए हैं, अब एयरबड्स आ गए हैं, वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जनाब। सफ़र हो, एक्सरसाइज करना हो, कहीं जाना हो, इवन मैं अपनी गलती भी एडमिट करती हूँ, मैं यहाँ बैठ के भी अक्सर कभी कभी लगा लेती हूँ ड्यूरिंग ब्रेक, क्योंकि ऐसी आदत पड़ गई है। लेकिन इससे हमारी जो सेहत है या हमारी ओवरऑल जो सुनने की या समात की हिस्सा है वो किस तरह से मुतासर होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर बीनिश हमारे साथ मौजूद हैं, ऑडियोलॉजिस्ट, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर बीनिश, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। डॉक्टर बीनिश, ये हम सबकी आदत बन चुकी है, अब हमें लगता है कि एयरबड्स के बगैर, हेडफोन्स के बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, मतलब दिस इज लाइक काइंड ऑफ नेसेसिटी फॉर अस नाउ, दो इट्स नॉट। आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें क्या इसके मसाइल हैं इससे रिलेटेड। इसके मसाइल ये हैं कि आजकल न्यू जनरेशन जो है वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो वो ये वॉल्यूम भी वो बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं इसका। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी अगर आपने यूज़ करना है तो उसको मीडियम वॉल्यूम या लो वॉल्यूम में यूज़ करें ताकि वो आपके कान को इफ़ेक्ट ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है इश्यूज़ जो है वो क्रिएट होते हैं इसको यूज़ करने से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आजकल जो है वो टिनाइटस बहुत ज़्यादा हो गया, कान में रिंगिंग होती है मुसलसल, वो लाइक डे में भी होती है, रात को भी होती है, तो इससे जो है ना हेयरिंग लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लाइक सुनने का मसला आ जाता है। इन साइड जो हमारा ऑडिटरी नर्व है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो ये जो है ये लाइक फॉर द लाइफ टाइम के लिए आपको कान को इस तरह इफेक्ट करता है कि वो कोई किसी भी किस्म के मेडिकेशन से फिर ठीक नहीं होता। उसके लिए फिर आपको हेयरिंग डिवाइस की तरफ आता है, जो कि लोग उसको जो है वो समझते हैं कि ये लाइक डिवाइस लग गई तो अब हम लाइक सही से वो अपने आप को डिसेबल समझने लग पड़ते हैं, हालांकि इससे डिसेबिलिटी नहीं होती। डिवाइस जो है वो यूज़ करने से आपकी हेयरिंग नॉर्मल बेटर हो सकती है, बट उस डिवाइस तक पहुंचने के लिए आपको मतलब कि आप एयरबड यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि हेडफोन्स की वजह से जिनको हेयरिंग लॉस हो जाता है। तो मेन इशू के साथ जो है वो रिंगिंग जो साउंड कान में आती है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है आजकल यंग जनरेशन को, और वो जो है उससे बहुत ज़्यादा उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, एंजाइटी होती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो जब डिप्रेशन हो जाता है तो वो जो बंदा है वो बहुत आइसोलेट हो जाता है अपने लाइक खुद को जो है वो सोशल आइसोलेट कर देता है लोगों से, वो फिर ज़्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता ठीक तरीके से, अपना मैसेज भी कन्वे नहीं कर पाता, और वो जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाती है उससे लाइफ। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी अगर आपने एयरफोन्स यूज़ भी करने हैं तो इसको वॉल्यूम को बहुत लाइक मीडियम या लो में यूज़ करें ताकि आपकी ऑडिटरी नर्व जो है वो डैमेज ना हो, जिससे आपकी जो है लाइफ टाइम के लिए डेफनेस ना हो जाए। ओके डॉक्टर बीनिश, अभी आपने खुद भी कहा कि हम कम वॉल्यूम या उसको मिनिमल रखें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एक हैबिट है कि इवन अब हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं, मैं तो अपने अब्बा की एग्जांपल देती हूँ कि वो सोते हुए कान में हैंड्स वो एयरबड लगा के तो वो काम कर रहे होते हैं और वहीं पे सो जाते हैं, और ये हम सबकी हैबिट है कि हम कान में एयरबड लगा हुए या हेडफोन लगा हुए और उसके बाद हम सो गए हैं और हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसमें म्यूज़िक चल रहा है, हमारी नींद को क्या हो रहा है। ये जो हैबिट है ये कितनी डिस्करेज करने की ज़रूरत है? ये हैबिट बहुत ज़्यादा बुरी हैबिट है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी, क्योंकि इससे जो है आपकी ना सिर्फ कान इफ़ेक्ट होंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी। आई मीन वो आपकी ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, ब्रेन की भी काफ़ी बीमारियाँ इससे हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारा कान का ताल्लुक़ है वो ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है। तो वो अगर आप रात को सोते हुए लगा दे तो ऑब्वियसली वो आपके ब्रेन को भी डैमेज करेगी, आपको लाइक आपके जो माइंड की वो है ना पीस ऑफ माइंड या स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी इस चीज़ से। तो वो मैं कहूँगी कि वो आपको पागल कर सकती है फॉर द फ्यूचर। आई मीन आपके मेंटली आपको इफेक्ट कर सकती है इस चीज़ से। तो अगर आपने मेंटल अजाइलम से बचने अगर आपने नहीं जाना उसकी तरफ, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एयरफोन से तो आप लाइक यूज़ करें रात को, तो अगर आपने लगाना है तो आपको याद रहे कि आपने उसको उतारना भी है। आई मीन अगर आपको याद ही नहीं है कि आपने उसको उतार के रखना है तो आपको फिर लाइफ में क्या इस तरह की चीज़ें याद रहेंगी कि आपको अपनी हेल्थ के साथ तो वाकई इट्स वेरी डेंजरस। मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग पूरी पूरी रात उनके हेडफोन्स लगे रहते हैं और वो ऑन रहते हैं, एंड दैट्स सो रॉन्ग। ये बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर बीनिश, बच्चों के लिए बच्चे जब टैब्स या अपने फ़ोन्स इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके लिए भी समटाइम्स अब ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा ले रही होती हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड जो है ये बड़ा डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट भी आया कि होम स्कूलिंग भी बहुत सारे लोग कराते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी? वो ज़ाहिर है वो तो एक मजबूरी है ना। जी जी, बच्चों के लिए तो चलो पेरेंट्स जो होते हैं उनको अवेयरनेस देनी चाहिए ना कि बच्चे तो समझदार नहीं होते, छोटे होते, उनको पता नहीं होता, तो पेरेंट्स को चाहिए अगर उन्होंने टैब भी यूज़ करवाना है तो वही चीज़ के वॉल्यूम को लाइक मीडियम रखें और बिल्कुल लो रखें। और नेक्स्ट थिंग के बच्चों में जो है कान उनके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर ओवरऑल ही ग्रोथ उनकी इतनी नहीं होती, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये केस डिवेलप हो सकता है हेयरिंग लॉस का। पहले तो बच्चे जो होते हैं उनमें जो पैदाइश से पहले जो हेयरिंग लॉस बच्चों में डिवेलप हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक आजकल हो रहा है। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डेफनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो डेफनेस की रीज़न यही है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों का इस तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे कि वो वॉल्यूम जो है, जब कार में भी वो जा रहे होते हैं तो बच्चों को हेडफोन्स वो उसके स्पीकर के आगे बिठा देते हैं, तो जब स्पीकर के आगे बिठाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो हाई वॉल्यूम है उनको उनके कान को डैमेज कर देता है। बिल्कुल ठीक है। ये आफ्टर जो है बच्चों में ये बहुत ज़्यादा केस हेयरिंग लॉस का वो डिवेलप हो रहा है। इस तरह से जो है वो बच्चों में कान का जो पर्दा होता है वो भी फट जाता है इस चीज़ से। कान का पर्दा जब फटता है तो उससे वो रेशा आना स्टार्ट हो जाता है, उसमें परफोरेशन जब हो जाती है, बिल्कुल ऐसा तो है। रेशा जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा लाइक कान में बच्चों को पेन भी होती है, और वो लाइक पेरेंट्स जो बहुत परेशान होकर आते हैं कि हमारे बच्चों का कान इस तरह से बहुत डैमेज हो गया, तो इसके लिए इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो फिर इसके साथ हमें बहुत सारा लाइक ऑपरेशन की तरफ भी जाना पड़ता है। इस तरह से भी डैमेज होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो खेलते खेलते अपने कान में कोई कुछ भी लाइक कीज वगैरह, टॉयज वगैरह कुछ भी नोकीली वो कान में मार देते हैं, उससे भी जो है ना कान के पर्दा डैमेज हो जाता है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा यही जो है मैसेज होगा कि अपने बच्चों का खास ख्याल बी विजिलेंट। बिल्कुल, उनमें जो है बच्चे जो है छोटे होते हैं फूल की तरह, तो उनको जो है लाइक केयर करना बहुत जरूरी है। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन कर सकता हूँ? बिल्कुल। उसमें ये जो एयर ड्रम की सर्जरी है ये किस तरह इसको किया जाता है, इसके बारे में कुछ बताएंगी कि ये इन्वेसिव इसको अंदर से करते हैं, किस तरह करते हैं? एयर ड्रम की सर्जरी जो है वो टिम्पैनोप्लास्टी इसको बोलते हैं, वो परफॉर्म होती है। उसमें जो है लाइक जो पर्दा रप्चर हुआ होता है उनको वो के स्टिचेस के थ्रू भी उसको रिपेयर करते हैं, और वापस उसी शेप पे लाने के लिए वो थोड़ा सा रिकवर तो हो जाता है, बट वो आहिस्ता आहिस्ता फिर टाइम के साथ साथ हील होता है उस टाइम। इट टेक्स टाइम। तो उससे जो है आपकी हेयरिंग जो है वो बैक टू नॉर्मल तो नहीं आती, लेकिन बेहतर हो जाती है। कान का जो रेशा है वो आना बंद हो जाता है और हेयरिंग जो है बेहतर हो जाती है। तो ये सिचुएशन जो है काफी डेंजरस सिचुएशन है, इसमें तो लाइक एहतियात इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके,